चलिए तो सिक्स क्लास का एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं, जो कि आपका ज्योग्राफी रहेगा। ठीक है, सबसे पहले पहला चैप्टर देखेंगे सिक्स क्लास का एनसीईआरटी में। तो आपको क्या मिलता है? सोलर सिस्टम मिलता है। क्या मिलता है आपको? पहला सोलर चैप्टर क्या मिलता है? सोलर सिस्टम आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट चैप्टर में क्या है? आपको सोलर सिस्टम आपको मुख्यतः आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देखेंगे क्या है यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाता है। सूर्य, नौ ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल का निर्माण कैसे मिलता है? तो सूर्य, सूर्य, नौ ग्रह, ठीक नवग्रह, है, उपग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, ये सारे मिलकर उल्कापिंड। मतलब क्या बनते हैं? तो सौर मतलब क्या बनते हैं? तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ हम्म, पे सौर मंडल का मतलब क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सूरज के बारे में बात करें। सूरज की बात करेंगे ना, तो सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में है। ठीक है, सूर्य जो है किसके? सौर मंडल के केंद्र में, मतलब सेंटर पे कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, सौर मंडल है। ठीक सूर्य। है, यह अत्यधिक गर्म और गैसों से बना होता है। ध्यान में रखेंगे, सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितनी है? 150 150 मिलियन मिलियन किलोमीटर दूर है। किलोमीटर। ठीक है, ध्यान में, सूर्य के बारे में हो गया। अब आते हैं ग्रह के बारे में बात है। ठीक है, हमारे ग्रह में, ठीक है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह है? नौ। एनसीईआरटी में जो नौ। दिया है उसके बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी ने 9 ग्रहों को माना है। ठीक है, ध्यान में हम्म, रखेंगे। ठीक है, लेकिन बाद में जाके ध्यान में रखिएगा क्या चीज है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में अभी भी 9 ग्रह दिया हुआ है। 9 ग्रह में बात करें, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, लास्ट में क्या? प्लूटो। हालांकि प्लूटो आप ग्रह प्लूटो। नहीं है। ठीक है, बात करेंगे, बुध जो है निकटतम ग्रह है, प्लूटो सबसे दूर का ग्रह है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक नया ग्रह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एक नया ग्रह, एक नया ग्रह 2003, क्या नाम दो है हजार उसका? 2003, ठीक है, यूवी, क्या नाम है इसका? यूवी 313। 313 खोजा गया है। यह प्लूटो से बड़ा है और सूर्य से सबसे दूर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे। तो एक नया ग्रह भी ढूंढा गया जिसका नाम है 2003 यूवी 313, जो कि प्लूटो से बड़ा है और सूर्य से क्या है? सबसे ज्यादा दूर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे पृथ्वी की, बात करेंगे धरती। ठीक है, धरती की बात करेंगे तो धरती के अर्थ की बात करेंगे तो सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। कितने नंबर का? तीसरा निकटतम ग्रह है। सौर तीसरा। मंडल की बात करेंगे तो सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो क्या है? सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी की बात करेंगे तो सूर्य का निकटतम तीसरा ग्रह है। ठीक है, द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ। ठीक है, पृथ्वी एक अनूठा ग्रह है क्योंकि यह जीवन का क्या करती है? समर्थन करती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इट्स सेफ इज ज्यूड, इसकी आकृति की बात करें तो ज्यूड इसकी आकृति है। उसके बाद हम लोग आते हैं मून पे आते हैं। ठीक है, इट इज द ओनली सैटेलाइट ऑन द अर्थ। ठीक है, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह की बात करेंगे क्या है? तो आपका क्या है? मून है। ठीक है, इट्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसकी व्यास की बात करेंगे पृथ्वी का कितना है? तो एक चौथाई है। एक कितनी है इसकी चौथाई। व्यास? कितनी है? एक चौथाई है। ठीक है, इट इज अबाउट 3,84,000, ठीक है, 400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमसे लगभग, ठीक है, लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ अबाउट 27 डेज। ठीक है, ये लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर क्या करता है? लगाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले है क्या इसमें? नहीं इंग्लिश वाले नहीं है, सर, लेकिन फिर भी इंग्लिश में पढ़ाई अच्छा लगता है, ज्योग्राफी पढ़ना। अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है तो ये भी सुविधा मिलेगी। ठीक है, एक बटे चलिए, 4 होगा कि 1/6? 1/6 वहां पे है, वो क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, यहाँ पे आकार की बात हो रही है। ठीक है, 1/6 सही है। ठीक है, बात करें, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी हमें पृथ्वी पर हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन मून एज इट हैज आइदर वाटर नॉर एयर। ठीक है, चंद्रमा पे कोई जीवन मौजूद नहीं है क्योंकि इसमें न तो पानी है, न ही मतलब क्या है? हवा है। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा की बात करें, एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड को क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या क्षुद्र। बोलते हैं? छिद्र ग्रह। ये क्या होता है? दे आर न्यूरेस्ट टीनी बॉडीज, ठीक है, विच मूव अराउंड द सन। ठीक है, बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, वे असंख्य छोटे पिंड है जो कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, तो आपको क्षुद्र ग्रह कहाँ पे मिलेंगे? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मिलेंगे और ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड इज सेरस। ठीक है, सेरस की बात करेंगे तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है कौन है? शेरस है मित्रों। ठीक है, आप जाते हैं। ठीक है, मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स की क्या बोलते हैं? तो उल्का पिंड बोलते हैं। क्या उल्का बोलते हैं? पिंड। ये उल्का पिंड होता है। क्या होता है? तो द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड द मेट्रॉइड्स। ठीक है, चट्टानों के, ठीक है, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उल्का पिंड कहलाते हैं। ठीक है,
आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। हमारा सोलर सिस्टम जो है, हमारा सौर मंडल जो है, वह मिल्की वे आकाश गंगा का मतलब क्या है, एक हिस्सा है, ठीक है। पार्ट। 6 क्लास का एनसीईआरटी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मिल्की वे गैलेक्सी वाज द नेम्ड आकाश गंगा, ठीक है। मिल्की वे आकाश गंगा, मिल्की वे आकाश गंगा का नाम आकाश गंगा रखा गया, ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी दैट मेक्स द यूनिवर्स, ठीक है। ब्रह्मांड बनाने वाली लाखों आकाश गंगा है। मतलब लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर मतलब क्या होता है, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड का निर्माण होता है। द स्टार्स एंड द मून आर द celestial bodies, ठीक है, which are visible only at night in the sky during the power of sunlight, ठीक है, renders them invisible, ठीक है। तारे और चंद्रमा आकाशीय पिंड है जो केवल रात के समय ही आपको क्या देखते हैं, रात के समय ही आकाश में दिखाई देते हैं। दिन के समय सूर्य के प्रकाश की शक्ति उन्हें मतलब क्या करती है, अदृश्य बना देती है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, सूर्य की प्रकाश की शक्ति से दिन में नहीं दिख पाते, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। द मून अपियर्स, ठीक है, द मून ये डिफरेंटली ऑन डिफरेंट नाइट्स, ठीक है, लाइक द फुल मून ओनली वंस ए मंथ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑन द पूर्णिमा टू नाइट वेयर्स द 15 नाइट आफ्टर दैट देयर इज नो मून इन द स्काई, ठीक है, अमावस्या। चंद्रमा अलग अलग रातों में अलग अलग दिखाई देता है, जैसे पूर्णिमा की रात की महीने में केवल एक ही पूर्णिमा की रात, जबकि उसके बाद 15वीं रात को आकाश में चंद्रमा अमावस्या नहीं होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 15वीं रात में चंद्रमा आकाश में नहीं होता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। Some crystal bodies are big and hot since they are mode of gases, ठीक है, they are called stars, ठीक है। The sun is also a star, we do not feel the heat and light from the stars other than the sun since they are very far away from us, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े और गर्म होते हैं क्योंकि वे गैसों के बने होते हैं, उन्हें सितारे कहा जाता है, ठीक है। सूर्य भी क्या एक सितारा है, और सूर्य के अलावा अन्य तारों का समूह और प्रकाश हमें महसूस नहीं होता क्योंकि वह हमसे मतलब क्या है, दूर रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ रहे हैं ना। ग्रुप ऑफ स्टार्स आर द, ठीक है, विजुअल इन डिफिनिट पैटर्न्स आर कॉल्ड कंस्टलेशन, ठीक है। उर्सा मेजर, द बिग बियर, उर्सा मेजर का नाम क्या है, द बिग बियर, द स्मॉल बियर, ठीक है, इसको सप्तऋषि इट इज हियर सम वेल नॉन कंस्टलेशन, ठीक है। निश्चित पैटर्न में, ठीक है, जिसका डिफिनिट पैटर्न होता है, तो निश्चित पैटर्न में दिखाई देने वाले तारों को समूह को तारामंडल कहते हैं। उर्सा मेजर, इसको बड़ा भालू, छोटा भालू, सप्तऋषि जो है कुछ प्रसिद्ध जो है नक्षत्र है जो कि तारामंडल है। The pole star also known the retain the same position every night in the sky. It is also called the north star since it helps in knowing the, ठीक है, north direction, ठीक है। ध्रुव तारा हर रात आकाश की एक स्थिति बनाए रखने के लिए जाना जाता है। इसे उत्तर सितारा भी कहा जाता है क्योंकि उत्तर दिशा को जानने में मदद करता है। ध्रुव तारा की बात करेंगे, किस दिशा को जानने में मदद करता है, तो क्या बताएंगे, उत्तर दिशा, ठीक है। उत्तर दिशा। समझ किस दिशा को जानने में मदद करता है, उत्तर दिशा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे देयर आर, ये पढ़ लीजिएगा इंग्लिश, ठीक है, हिंदी करवा देता हूँ। हाँ, ठीक है, ऐसे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं है, वह तारों से प्राप्त प्रकाश को प्रवर्तित करते हैं, ऐसे पिंड ग्रह है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऐसे खगोलीय पिंड जिनकी उनकी उष्मा और प्रकाश नहीं है, वो तारों से प्राप्त प्रकाश को प्रवर्तित करते हैं। तारा मतलब सन भी हो सकता है, ठीक है। यह पिंड ग्रह हम पृथ्वी पर रहते हैं। एक पिंड आकाशीय ग्रह, एक पिंड ध्यान में रखेंगे, हम पृथ्वी पे रहते एक ग्रह है, ठीक है। अधिकांश ग्रहों में उपग्रह होते हैं जो आकाशीय पिंड होते हैं, किसी विशेष ग्रह की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का बात करेंगे तो एकमात्र क्या है, उपग्रह है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, पृथ्वी और चंद्रमा खगोलीय पिंडों की एक बड़ी प्रणाली या फिर परिवार का हिस्सा है जिसे सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य इस प्रणाली का प्रमुख है, मतलब सौर मंडल का मुखिया की बात करेंगे, सूर्य है और इसके केंद्र में मौजूद है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं जबकि उपग्रह ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। ग्रह की बात करेंगे तो सूर्य के चारों ओर घूमेगा, जबकि उपग्रह की बात करेंगे तो ग्रह के चारों ओर घूमेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात की ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने के अलावा अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, ठीक है। तो ग्रह तो एक बार अपनी धुरी पे भी घूमेगा, सूर्य के चारों ओर भी घूमेगा, अपने धुरी पे घूमेगा तो उसको घूर्णन कहते हैं। जब सूर्य के चारों ओर घूमेगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसको परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। सूर्य अत्यधिक गर्म गैसों से बना और ये सीएस को सौर मंडल को गर्मी प्रकाश प्रदान करता है। ये पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर क्या है, दूर है, ठीक है। सौर मंडल के सभी ग्रह नीचे उनके दूरी के क्रम है। सबसे पहले सूर्य के पास मरकरी आएगा, सूर्य से निकटतम है। उसके बाद वेनस जिसको शुक्र बोलते हैं, तीसरा नंबर पे अर्थ, चौथा पे मार्स, पांचवा पे जुपिटर, छठा पे सैटर्न, सातवां पे यूरेनस, आठवां पे नेपच्यून आएगा। सबसे दूर की बात करेंगे कौन होगा, नेपच्यून होगा। सबसे पहले बुध होगा, बुध के बाद बोलते क्या होगा, शुक्र होगा।
होगा। आप कुछ चीजें हैं जो हमको याद करना है, ठीक है, क्या है? तो बात करेंगे सूर्य से दूरी के क्रम में 8 ग्रहों के नाम। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो माई से मरकरी, वी से वेनस, इफिशियंट से अर्थ, एम से मदर, जे जस्ट से जुपिटर, सब से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से मतलब क्या होगा, नेपच्यून हो जाएगा। तो इसको भी आपको ध्यान में, वैसे आसान है याद करना। एक बार आप लोग जैसे भी टिक बनाना है याद कर लीजिए, लेकिन सूर्य के अनुसार कभी कभी सजाने के लिए दे जाता है, तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कौन है। तो ये भी एक ट्रिक है, इससे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। जहां प्रत्येक शब्द की शुरुआत क्रम पे उस स्थिति के मौजूद ग्रह के पहले अक्षर समान हो, उपरोक्त सूची की जांच करें, ठीक है, ध्यान रखें ऐसी है। बाई एवरी एफिशिएंट मर्डर जस्ट सर्वस नट्स, ठीक है। अब देख अगस्त 2006 तक, ठीक है, प्लूटो भी ग्रह था, लेकिन अब इसे बौने ग्रह के रूप में मान्यता मिलती है, ठीक है। आप देखेंगे क्या है, तो पृथ्वी की आकार के जियोइड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जियोइड कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। पृथ्वी जो है सो पूरी तरीके से क्या है, गोलाकार नहीं, क्योंकि यह ध्रुवों पे चमटा है, चपटा क्या है, चपटा है। पृथ्वी शायद एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन का समर्थन कर सकती है, इसीलिए इसे इसका तापमान, संसाधन जैसे पानी और ऑक्सीजन आदि जीवन के लिए उपयुक्त अनुपात में मौजूद है। पृथ्वी जिसकी सतह का 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, अंतरिक्ष से नीले रंग की दिखाई देने के कारण इसे क्या बोलते हैं, तो इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे क्या, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक है। यह पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यह लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का 27 दशमलव कुछ है दिनों में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। संयोग से यह अपनी धुरी पर चारों ओर एक चक्कर पूरा करने लगभग इतना ही समय लेता है, ठीक है। यह जीवन का समर्थन नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर भी आपको लाइफ आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अंतरिक्ष में कई अन्य छोटे ग्रह, अंतरिक्ष में अन्य कई छोटे पिंड क्षुद्र ग्रह जो सूर्य के चारों ओर घूमते, मंगल और बृहस्पति के बीच ऐसी वस्तुओं का बेल्ट है, ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े मौजूद हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको मेट्रोइड्स बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सब रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मिल्की वे कौन है, तो मिल्की वे वो है जो आकाशगंगा की अरबों सितारों की एक विशेष प्रणाली है, जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। हमारा जो मतलब जो सूर्य जो है, हमारा जो मतलब सूर्य जो है मिल्की वे का ही एक तारा है, ठीक है। मिल्की वे आकाशगंगाओं के बड़े संग्रह का हिस्सा है, जिसे ब्रह्मांड भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे जाके क्या है, सिलेस्टियल बॉडी क्या होता है, ये आकाशीय पिंड जिनको कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड में एक वस्तु, लेकिन पृथ्वी पर नहीं, को आकाशीय पिंड कहा जाता है, जो कि ब्रह्मांड में एक वस्तु है लेकिन पृथ्वी पे नहीं है, उसको आकाशीय पिंड कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इस सारे के सारे क्या है, तो एक आकाशीय पिंड है। तारा क्या होता है, तो एक खगोलीय पिंड जो बहुत गर्म और बड़ा होने की विशेषता और गैसों से बना हुआ तारा है, ठीक है। आमतौर पर एक तारे की ऊष्मा और प्रकाश होता, तारा में क्या होता, ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता, जबकि ग्रह में ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। लेकिन ग्रह भी क्या है, एक आकाशीय पिंड है, लेकिन इसमें ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, जबकि तारा भी क्या है, एक आकाशीय पिंड है, इसमें ऊष्मा और प्रकाश होता है। पूर्णिमा की रात, फुल मून नाइट किसे कहते हैं, जब रात चंद्रमा की पृथ्वी से पूर्ण क्षेत्र को रूप में दिखाई देता है। एक रात जब चंद्रमा पृथ्वी से एक पूर्ण क्षेत्र के रूप में दिखाई देता, पूर्णिमा की रात कहलाती है। यह महीने में एक बार होता है। पूर्णिमा की रात कब होती है, तो महीने में एक बार होता है। न्यू मून नाइट क्या होता है, अमावस्या की नाइट, ठीक है। अमावस्या की रात को न्यू मून नाइट कहते, क्या होता है, तो पूर्णिमा की 15वीं रात जब चंद्रमा आकाश से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो इसे अमावस्या की रात कहते हैं, कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे तारामंडल क्या होता है, तो कई तारों का समूह जिसे आमतौर पर एक निश्चित पैटर्न के द्वारा पहचाना जाता है, एक तारामंडल कहलाता है। एक उदाहरण के लिए उर्सा मेजर, ठीक है। उर्सा मेजर क्या है, तारामंडल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब प्लैनेट क्या होता है, ग्रह क्या होता है, तो एक खगोलीय पिंड जो एक कक्षा में किसी विशेष तारे की परिक्रमा करता है, वो अपना सारा प्रकाश उसी से प्राप्त करता है, ग्रह कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी भी क्या है, ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी क्या है, ग्रह है, ठीक है। क्या करता है, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करता है, तो एक तारा का परिक्रमा करता है। कौन सा तारा, तो सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। आप देखेंगे सैटेलाइट क्या है, तो वो आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर विशेष कक्षा में परिक्रमा करता है, ग्रह के चारों ओर। उपग्रह कराता है, जैसे चंद्रमा क्या उपग्रह है, चंद्रमा किसका परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी का परिक्रमा पृथ्वी का। करता है, ठीक है। आप देखें ऑर्बिट क्या है, कक्षा किसे बोलते हैं, ठीक है। तो कोई ग्रह या उपग्रह सदैव जिस विशिष्ट और निश्चित अंडाकार पथ में चलता है, ठीक है, वह उस ग्रह का उपग्रह की कक्षा कहलाती है। जैसे मान ली ये पथ है, ठीक है, तो कोई ग्रह इसके चारों ओर घूमेगा, ठीक है, अंडाकार पथ है, ठीक है, तो ही उसका मतलब क्या ऑर्बिट होगा। सूर्य के बारे में बात करें, सूर्य क्या है, एक तारा है जो कि सौर मंडल के सिर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे प्रमुख मुखिया कौन है, सूर्य ही है, जिसके चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं। ध्यान दें कि सूर्य कक्षा के केंद्र में नहीं है, ठीक है, बल्कि यह ऊपर की ओर आकृति की तरह है, ठीक है।
तो सूर्य जो है कक्षा के केंद्र में नहीं है बल्कि ऊपर की आकृति की तरह है। अब आते हैं इनर प्लानिट। इनर प्लानिट जिसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह वह ग्रह जो सूर्य के चारों परिक्रमा करते हैं। और क्षुद्र ग्रह बेल्ट अर्थात ठीक है सूर्य के करीब है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ध्यान रखें किसके करीब है, तो मंगल और बृहस्पति की बात। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद शुक्र, क्षुद्र बुध। ग्रह का बेल्ट आएगा। उसके हाँ ठीक है, बाद फिर क्षुद्र ग्रह का बेल्ट आएगा। यहाँ पे क्या आ जाता है, बृहस्पति आ जाता है। नहीं आता है ना, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। तो शुरू का चार जो ग्रह जो होते हैं क्या होता है, इनर प्लानिट के अंतर्गत इनर आता है। फिर आउटर प्लानिट बाह्य की बात करें तो इसमें भी चार आते हैं। ये सूर्य से बहुत दूर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाहरी ग्रह वह ग्रह जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से ठीक है परे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये मतलब बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है। भूभाग ठीक है, भूआब। भूआब क्या होता है, जियोड जिनको बोलते थे। पृथ्वी का आकार क्या भूआब है, मतलब पूरी तरीके से गोल नहीं है, जियोड गोलाकार होता है। सिवाय दो स्थानों पे चपटे होने के अलावा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। उसके बाद पोल शब्द निकल कर आता है। क्या, पोल को हिंदी में ध्रुव कहते हैं। वे दो स्थान जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हैं और उस अक्ष पर स्थित होते हैं। इनके चारों ओर एक मतलब गोलाकार पिंड घूमता है, ध्रुव कहलाता है। उसका क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, बड़ी संख्या में छोटी छोटे आकाशगंडीय पिंड जो सूर्य के चारों घूमते रहते हैं और मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच के एक बेल्ट में मौजूद होते हैं। क्या कहलाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अब आते हैं उल्का पिंड क्या होता है। तो उल्का पिंड की बात करेंगे तो उल्का पिंड चट्टानों में छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते उल्का पिंड कहलाते हैं। गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी को आकाश गंगा कहते हैं। तो एक आकाश गंगा असंख्य तारों का एक समूह है। सौर मंडल की तरह अधिकांश तारों का अपना परिवार होता है। मिल्की वे आकाश गंगाओं है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, रहते हैं। उसके बाद अंतिम में देखेंगे ब्रह्मांड क्या होगा, जिसको यूनिवर्स कहते हैं। ब्रह्मांड सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। यह आकाश गंगाओं का एक संग्रह है। ठीक है, आकाश गंगा का संग्रह है। ठीक है, जैसे ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या असंख्य आकाश गंगा है। ठीक है, असंख्य आकाश गंगा में क्या कहेंगे, बहुत सारा तारा है। तो सबसे बड़ा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद आकाश गंगा, आकाश गंगा के बाद तारा, तारा के में क्या आएगा, सूर्य आएगा। ठीक है, सूर्य के बहुत सारे ग्रह। तो बहुत सारे ग्रह में से बात करेंगे, देखेंगे दुनिया में सबसे बड़ा क्या, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में देखेंगे कितना बहुत सारा आकाश गंगा आएगा। उसी में से हमारा आकाश गंगा कौन है, मिल्की वे। मिल्की वे में बहुत सारा तारा, उसमें से मतलब क्या करेंगे, उसमें से मतलब क्या करेंगे, बहुत सारे तारा में से आपको क्या मिलेगा, तो एक सूर्य मिलेगा। सूर्य के कितने ग्रह, 8 ग्रह। ठीक है, 8 ग्रह में से एक ग्रह पृथ्वी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी, पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी का मतलब देखेंगे तो पृथ्वी में मतलब दुनिया में बात करें कितने कॉन्टिनेंट है। ठीक है, 7 महादेश है ना, 7 महादेश में असंख्य देश है। उसमें से मतलब भारत, भारत के मतलब बात करेंगे 28 राज्य, 28 राज्य में से बात करेंगे एक बिहार, बिहार के 38 जिला, 38 जिला में से एक छोटा सा गांव में से हम लोग रहने वाले। तो बताइए ब्रह्मांड के तुलना में हम लोग कितने छोटे हैं। केवल एक ही ब्रह्मांड और सब कुछ है जो ब्रह्मांड में ही विद्यमान है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब बहुत सारा मतलब आकाश गंगा मिलकर क्या बनाएगा, एक ब्रह्मांड बनाएगा। बहुत सारा तारा मिलकर मतलब क्या करेगा, एक आकाश गंगा बनाएगा। और बहुत सारा तारा मिलकर एक सौर परिवार बनाएगा जिसका मुखिया कौन होगा, सूरज होता है। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर था क्लास 6 का। ठीक है, क्लास 6 का पहला चैप्टर था। तो बचपन का याद आया इसे पढ़ के कि नहीं आया, बचपन का याद आया। ये बचपन में पढ़े नहीं किए थे। अच्छा, बचपन में पढ़वे नहीं किए थे। आपको तो पढ़े 500 नहीं रुपया और थे। एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा इसके लिए। सर वो एनसीईआरटी का पीडीएफ। आप चलिए आप लोग को एमसीक्यू करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ, देखिए कितना सुविधा आप लोग की रखा है मैंने। सारा आधुनिक सुविधा आप लोग की रख रखे है। ठीक है, ये सुविधा किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए बताएंगे। निम्नलिखित में से आप भी चैप्टर जो पढ़े हैं ना, पहला चैप्टर क्लास 6 का पढ़े ना, सौर मंडल में पृथ्वी। तो निम्नलिखित में कौन सा खगोलीय पिंड है, बताइए कौन सा खगोलीय पिंड है। सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, उल्का। खगोलीय पिंड कौन है, खगोलीय पिंड वो है जो कि पृथ्वी पे नहीं पाया जाता, आकाश में पाया जाता है। एनसीईआरटी यही ना बोला, खगोलीय पिंड वो है जो कि आसमान में दिखता है। तो देखेंगे सारे के सारे क्या आपका खगोलीय पिंड है। ठीक है, तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड, वे सभी वस्तुएं जो रात में एक समान चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। तो जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होते हैं वो तारा होते हैं। आकाश की अध्ययन क्या कहलाएगी। कोस्मोलॉजी, आकाश का अध्ययन नहीं होता, ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। ठीक है, चलिए बात करें जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है, क्या होता है वो क्या कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं
ये बात करेंगे। क्या होता है, बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं, इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनको बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती हैं, तो क्या कहलाती है, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या बोलते हैं, नक्षत्र आकाश गंगा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, नक्ष क्या बोलते हैं आकाश उसको, आकाश गंगा नहीं। तारों नक्षत्र के विभिन्न समूह को द्वारा विभिन्न प्रकार को जो आकृति जो बनाते हैं, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। रात में आसमान को देखते के समय तारों का विशेष समूह को बनाई गई आकृतियां दिखाई, जिसमें नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, मिल्की वे। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर पे बिग बियर का संबंध किससे है, तो ये क्या है, ये नक्षत्र मंडल ही है, ठीक है। तो नक्षत्र अर्सा मेजर, ये बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, सप्तऋषि जो है 7 तारों का समूह है, बहुत आसानी से पहचाना जाने वाला नक्षत्र मंडल है, ठीक है। ये प्रत्येक नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, ठीक है। आप चलेंगे आगे, देखेंगे क्या है। इन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता था। ग्रह कहने का क्या कारण होता है, देखिएगा, जिनके पास अपनी उष्मा में ऊर्जा नहीं होता, जो तारों से प्रकाश प्रकाशित होते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी के पास क्या है, अपना न तो उष्मा है न तो ऊर्जा है, कहाँ से मतलब इनको प्रकाश मिलता है, तो सूर्य से मिलता है। सूर्य से कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट प्लानेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ग्रह जो होते हैं किसके चारों ओर घूमते हैं, तो अपने सूर्य सौर मंडल के, ठीक है, सूर्य के केंद्र में, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना फिर से, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश में उष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, सही है। पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा, गलत है। ठीक है, गलत है। आकार में बात करेंगे तो पांचवा है, और सूर्य से मतलब क्या, पांचवा तीसरे नंबर का है। तो तीसरा केवल एक नंबर का स्टेटमेंट सही हो गया। पृथ्वी जिस पर हम रहते ये ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा के पृथ्वी प्राप्त करता है, जो कि एक पृथ्वी के नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा आकार से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों की सही क्रम चुनिए, तो सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा आंतरिक ग्रह है, तो आंतरिक ग्रह कौन हो जाएगा, तो बृहस्पति को छोड़ के मित्रों सभी के सभी आंतरिक ग्रह है, मतलब एक दो एक तीन, और ठीक है। ध्यान में रखें, बृहस्पति नहीं आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा महाग्रह है, तो महाग्रह की बात करेंगे, सारे के सारे महाग्रह, ठीक है, बृहस्पति, ठीक है, शनि, ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून, सारे के सारे मतलब क्या होते हैं, महाग्रह आते हैं, ठीक है। फिर से एक स्टेटमेंट दिया, इसको पढ़िए। बुध तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। बुध का बिल्कुल सही, 88 दिन में ही पूरा करता है। बुध सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। सबसे नजदीक का ग्रह है, इसीलिए तो सूर्य का जल्दी चक्कर लगा लेता है। अगर मान लीजिए आपको स्कूल पहुंचना है, तो स्कूल पहुंचने के लिए आपका घर भी तो स्कूल के पास में होना चाहिए, तब तो स्कूल जल्दी पहुंच जाएंगे ना, समझ रहे हैं ना। तो सबसे नजदीक है, इसीलिए मतलब सूर्य का जल्दी परिक्रमा भी करता है, तो स्टेटमेंट भी सही है, एक दूसरे का सही व्याख्या भी करता है। 88 दिन है। सौर मंडल के किन ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है, तो बता ही थे, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है, ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब क्या है, क्षुद्र ग्रह का निर्माण कैसे होता है, ये भी सुनिए। तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर मतलब अलग हो गए थे। समझ रहे हैं, ये मतलब क्या होता है, तो क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, जो वर्षों पहले विस्फोट हुआ और ग्रह से मतलब टूटकर मतलब अलग हो गए, लेकिन बेचारे आजकल मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आउटर और इनर ग्रह के बीच में क्या मानते हैं, क्षुद्र ग्रह मिलता है ना। क्षुद्र ग्रह ही तो क्या करता है, आउटर और इनर प्लैनेट बनाता है ना, 4 गो इधर 4 गो उधर कर देता है। बीच में क्या, क्षुद्र ग्रह का ही बेल्ट है ना, है कि नहीं। हाँ हमारे सौर मंडल में सूर्य की सबसे दूर का ग्रह की बात करेंगे तो नेपच्यून है। नेपच्यून को क्या बोलते हैं, वरुण करते हैं, ध्यान में रखेंगे। भगवान ध्यान में रखेंगे। अब बात के बाद 2006 के अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ से अपनी बैठक में निर्णय लिया कि प्लूटो, सीरस एवं 2003 यूवी 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो प्लूटो की बात करेंगे, सीरस की बात करेंगे, यूवी, सीरस एवं, ठीक है, क्या नाम है इसका, 2003 यूवी 313, ये क्या है, ये सारे के सारे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में, क्षुद्र ग्रह नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं, बौने ग्रह की श्रेणी में इनको रखा जा सकता है, ठीक है। 2003 यूवी 313, ठीक है, प्लूटो से बड़ा है या फिर छोटा है, क्या बताएंगे मित्रों।
बड़ा है। बड़ा है कि छोटा है? बिल्कुल ठीक है, क्या है? तो बड़ा है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है। आगे की बात करेंगे, आगे क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं, ठीक है। देखेंगे, पृथ्वी का आकार को भूभाग, भूभाग, जियोड भी कहा जाता है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, तो क्या है? तो बिल्कुल ध्यान रखें, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसके आकार को भूभाग, जियोड कहते हैं। पृथ्वी ध्रुवों के पास चपटी है, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। मतलब पृथ्वी जो है पूरी तरीके से आपकी क्या है, गोल नहीं है, ठीक है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और नहीं मतलब अधिक ठंडी है। यहाँ जल वायु की उपस्थिति है और जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। भूभाग का क्या अर्थ होता है? तो पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पे ही पाई जाती है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके भूभाग आकार कहा जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी हरे रंग का दिखाई देता है, बताइए सही है कि गलत है? कि गुलाबी का रंग गलत। का दिखाई देता है? गलत है। पृथ्वी का आकार हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। दोनों के दोनों गलत है, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट गलत सही नहीं है। पृथ्वी का रंग क्या होता है? नीला होता है, जो कि यहाँ पे उपस्थिति, जल की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी का दो तिहाई सतह जो है क्या है, जल से मतलब क्या है, ढकी हुई है, ठीक है। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर हुआ? तो सारे के सारे, ठीक है, ग्रह भी है, उपग्रह भी है, सूर्य भी है, उल्कापिंड भी है, सारे के सारे मिलाकर सौरमंडल का निर्माण हुआ, ठीक है। सौरमंडल का मुखिया की बात की, सबका मुखिया कौन? तो सबका मुखिया सूर्य। सूर्य देवता। कौन? सूर्य भगवान सबका क्या है, मुखिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य का खिंचाव तथा बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य का खिंचाव तथा बल सौरमंडल को बांधे रहता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, तो बताइए कौन सही है? तो ध्यान में रखेंगे, तो बोथ स्टेटमेंट पहला। आर ट्रू, ठीक है। दोनों नहीं, दोनों का दोनों सही है, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। यहाँ खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश में ऊष्मा का मुख्य अल्टीमेट स्रोत है, ठीक है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस करते हैं, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूर पे है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है, ठीक है। सूर्यमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते किन आकार में फैले? तो ये दीर्घवृत्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिस कक्षा में घूमते हैं, ये दीर्घवृत्ताकार में घूमते हैं ना, इसका कक्षा कहलाता है, ठीक है। और कोई कोई जो होता है ना, इससे बाहर निकल कर इधर उधर चल जाता था, जैसे कि प्लूटो चला जाता था, उसको बोला कि तुम ग्रह ही नहीं हो। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो किसे बोलते हैं? शुक्र को पृथ्वी का क्या बोलते हैं? तो जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकटतम की तारा की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा शुक्र है, ठीक है। जो कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा की बात करेंगे तो बुध है, ठीक है। हमारे सौरमंडल का सबसे हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो क्या बताएंगे? बृहस्पति एवं बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा की बात करें बुध है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, वो कौन से दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में? तो शुक्र और अरुण, ठीक है। शुक्र और अरुण जो है ये दोनों के दोनों क्लॉकवाइज जाते हैं। कैसे जाते हैं? क्लॉकवाइज। बाकी सारे के सारे कैसे जाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें है ये, ठीक है। ये शुक्र शुक्र और अरुण की बात के क्लॉकवाइज आते हैं, जबकि अन्य की बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आता है, ठीक है। आप चलेंगे, आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न भी देखने को मिलता है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर की छल्ले की बात करेंगे। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, ठीक है। ये छल्ले विभिन्न प्रकार के असंख्य छोटे छोटे पिंड से बनी है, ठीक है। छल्ले किसमें मिलेंगे जानते हैं आपको? छल्ले छल्ले किसमें बनेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य थे? बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस ये चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां है, तो दोनों के दोनों सही। उपर्युक्त दोनों कथन सत्य। पृथ्वी के इन छल्ले को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से भी देखा जा सकता है। पृथ्वी से इन छल्लों को कैसे देख सकते हैं? दूरबीन की मदद से देख सकते हैं, ठीक है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। आगे देखेंगे हमारे सौरमंडल के किन ग्रहों के पास एक ही चंद्रमा है, ठीक है, एक ही चंद्रमा की बात करेंगे, ठीक है। तो बुध एवं हमारे सौर में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है, ठीक है। बुध एवं शुक्र के पास आपको एक भी चंद्रमा आपको नहीं देखने को मिलता है, इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मंगल के पास दो है, फोबोस और डिमोस। पृथ्वी के पास बेचारा एक ही है, चंदा मामा, ठीक है। बात करेंगे नीचे दिए ग्रह में सबसे अधिक चंद्रमा की बात करेंगे तो चीजें बदलती रहती है। अभी सबसे अधिक चंद्रमा की बात 145 चंद्रमा हो गया। किसके पास 145 चंद्रमा है? शनि का। शनि के पास। इसके पास कितना बेचारा, क्या नाम है इसका? बृहस्पति के पास कितना है? बृहस्पति के पास कितना है?
92 या फिर 96 ऐसे था। 92 कुछ था, देख लीजिएगा, ठीक है। यूरेनस के पास 27 है, मंगल के पास 2 है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी अपने ग्रहों की परिक्रमा, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के पास पृथ्वी के व्यास से आधा है, आधा नहीं है, कितना है? तो 1/4 है। कितना है? 1/4 है, ठीक है। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? बहुत ही ज्यादा गलत है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 1/4 है, जबकि मतलब 1/2 नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे प्राचीन, ठीक है, प्राचीन भारत के, ठीक है, खगोल शास्त्री कौन थे? उनका नाम था आर्यभट्ट था, ठीक है, ध्यान में रखें, क्या नाम था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट था। नीचे दिए कथन को फिर से पढ़ना है, ध्यान से पढ़िए। पृथ्वी हमें चंद्रमा से केवल एक ही भाग दिखाई देता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा लगने वाला समय से अधिक है। नहीं, अधिक नहीं होता है, क्या होता है? अभी जस्ट पढ़ा हुआ एनसीईआरटी के एक एक फैक्ट को ध्यान रखें, बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उतना ही समय अपने अक्ष पे भी एक चक्कर लगाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तो नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1968 को सबसे पहले चंद्रमा के कदम पे सतह रखा। स्रोत नासा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार एनसीईआरटी ऐसा छो की पाठ्य पुस्तक के अनुसार 1 जुलाई, ठीक है। एनसीईआरटी साहब कहता है 21 जुलाई को रखा, जबकि नासा कहता है नहीं भाई साहब 20 जुलाई को रखा था, ठीक है। हमारा आदमी है 20 जुलाई को रखा था, जबकि एनसीईआरटी मानता है 21 जुलाई को, ठीक है। नीचे दिए कथनों पर फिर से विचार करना है। सूर्य के चारों ओर, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद सट्टी जो कि लाखों तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। क्या सही है? ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। ध्यान रखें, बोथ स्टेटमेंट आर क्या है? ट्रू, ठीक है। दोनों के कथन क्या सही है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे उसके बाद है कि खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली सफेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखती है, यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है, ठीक है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक ही भाग है, ठीक है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना प्रकाश के, ठीक है, आकाश की एक बहती नदी से की गई, ठीक है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा, ठीक है, रखा गया है, ठीक है। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर मतलब क्या बनाती है? एक ब्रह्मांड बनाती है, ठीक है। हमारे आकाश गंगा के नाम की बात करें, मिल्की वे है। कल हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम रहेगा ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है। तो इसी तरह डिटेल्स में पढ़ाते हुए आपको प्रतिदिन आपका एमसीक्यू करवा दिया जाएगा, इससे आपका ज्योग्राफी के सारे